स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है वेडनेसडे को, क्या एक बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला है या फिर एक्सपायरी का वेट करना पड़ेगा। तो उसके बारे में जो हम लोग डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको कल का मार्केट जो है वो मिल सकता है या फिर आने वाला जो दिन होगा वो कैसे जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना और साथ में आप टेलीग्राम से जो है वो जुड़ सकते हो। जैसे आज भी जो है बिल्कुल एक स्कैल्पिंग जो है वो कराया था, जहाँ पे आप 25 से 30 पॉइंट जो है वो आराम से आप कैप्चर कर सकते थे, जिस तरीके का मूवमेंट था। और यहाँ पे बोल भी दिया था कि इंटरडे भी जो हमने किया था SRF में तो काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे भी एक टारगेट मिला था। उसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आप इंटरडे कर सकते हो, जिसमें बहुत ही अच्छा सा जो है ट्रेड मिल जाता है अगर आपको 930 के हिसाब से आप करते हो तो। उसके अलावा भी आप देखोगे तो मार्केट जो है साइडवेज था और यहाँ पे जो एक स्कैल्पिंग का जो है वो एंट्री हमने दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा जो है वो आपको देखने को मिला था कि ये जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप ऐसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मार्केट था आज, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे तो दोनों जो है वो कोई ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी का जो है मूवमेंट आज का देख लेते हैं एक बार। जैसे देखो, जो भी ट्रेडर होते हैं, जो जेन्युइन ट्रेडर होते हैं, वो आप कब जो है वो करते हैं ट्रेड। तो जो जेन्युइन ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड जो है उनका 2 बजे से पहले पहले जो है वो सिमट जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2:30 बजे के आसपास जो है वो अपना ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर उस ट्रेड में आप देखोगे, उस हिसाब से देखोगे तो आपको देखने मिलेगा क्या कि यहाँ से लेके अगर आप 2:30 बजे के आसपास तक का जो है वो देखो आंकड़ा, तो आप देखोगे कितना जो है वो 200 पॉइंट के आसपास भी जो है मूव नहीं किया है। अगर यही 2 बजे से पहले पहले देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 125 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट मूव कर रहा था। और जब बैंक निफ्टी 125 पॉइंट के आसपास मूव करता है तो आप उतना अच्छा प्रॉफिट जो है वो नहीं बना पाओगे जितना जो आपको आदत है बनाने की। देखो, प्रॉफिट तो 40-50 पॉइंट मूव करे तो ही बन जाता है, लेकिन जो आदत है, हमें बैंक निफ्टी की आदत है 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट मूवमेंट की पर डे की, वन साइड जो है 200 पॉइंट मूवमेंट की, 250 पॉइंट मूवमेंट की जो है वो आदत है बैंक निफ्टी की। लेकिन अगर ऐसे मूवमेंट नहीं होता है तो हमें क्या होता है कि साइडवेज की तरह जो है वो देखना पड़ता है मार्केट को। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो क्या है, मार्केट जो है क्या हो रहा था कि ये वाला जो लेवल था, जो कि 40,722 के आसपास का जो लेवल था, जहाँ पे मैंने कल ही बताया था कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे जो आपको देने मिलेगा कि अच्छा सा तगड़ा सा जो है सपोर्ट मिल सकता है 700 के आसपास। ये हमने कल जो है जब ऑप्शन एनालिसिस किया था तो मैंने बताया था कि 700 के आसपास एक अच्छा सा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि सपोर्ट लेवल मिलेगा। और 700 के आसपास आप कहोगे कि सर ऑप्शन 700 के आसपास जो है वो ज़्यादा है, तो 700 जो है वो इससे नीचे आया तब क्यों नहीं जो है आप देखोगे ब्रेक जो है वो नहीं हो रहा था। अगर बात करें यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो अब 700 के आसपास जब मार्केट सपोर्ट लेता है ना, तो बहुत सारे लोग जो अपना एसएल होता है वो 700 के एकदम पास नहीं रखते, उससे 30-40 पॉइंट नीचे रखेंगे। 30-40 पॉइंट नीचे रखने का मतलब क्या कि जब यहाँ पे मार्केट आएगा देखो, तो यहाँ से जब सेलिंग प्रेशर बढ़ा होगा इस वाले में, तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर जो है आपको बाइंग प्रेशर आया होगा और आपका एसएल कहाँ होगा, इस जोन के आसपास। और फिर जब दोबारा आया तो देखोगे ये जो एक बड़ा सा मूवमेंट आया था ना, ये वाला जो मूवमेंट आप देखोगे तो ये वाला जो मूवमेंट इस वजह से आया था कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, इसलिए आया। लेकिन बाइंग प्रेशर फिर भी था और यहाँ से एक अच्छा सा जो है वो आपको देखने को मिला, टारगेट था। मार्केट आप ओवरऑल देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि यहाँ से जो कि ये टाइम था 11-11:30 के आसपास से मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड पकड़ लिया। और अप ट्रेंड में भी जो है एक अच्छा सा अप ट्रेंड वाला नहीं था। मार्केट देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे मूवमेंट जो है वो करके ऐसे जो है वो ऊपर जा रहा था, यानी कि मार्केट जो था अप ट्रेंड में ही, लेकिन एक बड़ा सा मूवमेंट करके नहीं जा रहा था। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का लगातार जो है मोमेंटम करके ऊपर नहीं जा रहा था कि एक अच्छा प्रॉफिट जो है मिल जाए। और ऐसे सिनेरियो में क्या बनता है कि आपको, अगर आप ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था तो हमने जो है यहाँ से जो है यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बना सकते थे। इसके अलावा जो है जब ये वाला ब्रैकेट चल रहा था, बोला भी था कि ये वाला जब भी ब्रैकेट ब्रेक होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो है वो छोटा सा टारगेट जो हमें यहाँ पे मिला भी था। ये वाला जो है टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपको देखने मिला कि अप ट्रेंड में जो है एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पे छोटा सा मिला था। अच्छा तो नहीं करेंगे, 50-60 पॉइंट का जो है टारगेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा क्या कि मार्केट जो है वो एकदम से साइडवेज चल रहा था। आज पूरे दिन जो है वो साइडवेज रहा। निफ्टी शुरुआत में जो है थोड़ा सा पॉइंट जो है मूवमेंट कर रहा था, लेकिन उसके बाद से जब आप पॉइंट देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो पूरा कैंडल है ये क्या है, ये पूरा जो है एक साइडवेज में जो है रह गया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है कितना हुआ, यहाँ से अगर आप मूवमेंट काउंट करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो है वो मूवमेंट था 30 पॉइंट्स के बीच में जो है मूवमेंट जो है पूरा रह गया। तब यहाँ पे अभी जो है मूवमेंट रहा है, तो ये किस तरीके का जो है मूवमेंट हो सकता है, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो है वो वीकली चार्ट है, उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको जो है बंद कर देता हूँ। तो अब हम चल देते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट में।
तो वीकली चार्ट में आप देखोगे जब हमने सबसे पहले जब वीकली वाला एनालिसिस किया था तो वहाँ पर देखा था कि जो मार्केट है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और बोला था कि जब एक बड़े से लेवल को जो है ब्रेकआउट देगा तो मार्केट जो है वो थोड़े बहुत धीरे धीरे करके जो उसको सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, अगर बहुत बड़ा अप जाता है तो बहुत बड़ा डाउन भी आ सकता है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इस लेवल पे। यही अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी का जो है वो सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी देखोगे तो मैंने कल बोला था कि 500 से ऊपर अगर मार्केट जो है वो ओपन होता है, जो कि ओपन हुआ था। कल का आप क्लोजिंग देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कल का क्लोजिंग जो है वो ये था 500 के 550 के आसपास जो क्लोज हुआ था। बोला था कि जब इससे ऊपर ओपन होगा तो यहाँ पे जो है एक आप देख रहे हो कि ये वाला जो लेवल था 684 वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कल जो है ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, तो इस लेवल से सीधा ऊपर गया। और देखोगे जब मार्केट आया भी ना तो इसी के आसपास जो ये जोन बन रहा था, इसी जोन के आसपास जो है मार्केट बहुत बड़ा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। ये वाला जो जोन था इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ जो नज़र आया, और इस जोन को बहुत आराम से जो है मार्केट ने सस्टेन किया है। और सस्टेन करके जो लेवल देखोगे वो कहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज़ जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि जब से जो है वो देखोगे कि आप 40,000 का लेवल ब्रेक हुआ है तब से मार्केट ने जो है बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। और आज ही मार्केट देखोगे तो 800 पॉइंट ऊपर है, 40,000 से 800 पॉइंट ऊपर आ गया है। लेकिन एक जो बड़ा सा ट्रेड होता है कि बड़ा सा ट्रेड दे के जो है ऊपर जाए, वो नहीं दिया है। तो इस पूरे वीक की बात करते हैं तो पूरे वीक में जो है अभी भी जो है एक बड़ा सा ट्रेड आपको अभी नहीं मिला है। अब वीकली चार्ट पे आ जाते हैं तो वीकली चार्ट में आपको देखने मिलेगा कि क्या कल जो है बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, या एक्सपायरी के दिन जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट जो है वो आने के चांसेस यहाँ पे रहेगा। तो अब उसको जो है आप देखोगे तो देखो इस लेवल को जो है बहुत ही आराम से जो है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसके ऊपर जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो हाईएस्ट लेवल है वो है 41,000 का लेवल। तो क्या मार्केट 41,000 के लेवल से जो है वो ब्रेक करके नीचे आएगा, या फिर उसे ब्रेक करने के बाद जो है वो सस्टेन कर लेगा। अब डेली चार्ट में एक बार जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी जो है मार्केट देखोगे तो अपने जो इधर कई जो देखोगे बहुत पिछले इस साल का पूरा डाटा ले लो तो इस साल से जो है पूरा डाटा के हिसाब से सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जब सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो आप मार्केट देखोगे तो ये वाला जो है सबसे पहले बड़ा वाला जो है एक लेवल बनाया था, इस लेवल के बाद जो है वो नीचे गया। उसके बाद से फिर से मार्केट जो है वो आ रहा है, अब जा रहा है। तो अभी आप देखोगे तो ना ही कोई बड़ा जो है वो रिट्रेसमेंट आया है, और ना ही कोई बड़ा जो है मूवमेंट मिल रहा है पिछले 3 दिनों से। तो अब देखो गैप अप अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ा मूवमेंट कोई नहीं है। तो एक बड़ा मूवमेंट जो है वो अगर आता है तो हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़े मूवमेंट के साथ एक रिट्रेसमेंट भी जो है वो आएगा, या फिर मार्केट जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और जब कंसोलिडेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद से जो है मार्केट में एक मूवमेंट आएगा, या तो बड़ा या फिर छोटा, या तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। जैसे अब कंसोलिडेशन क्या होता है वो सभी को जो है आप पता है, अब सभी को जो है उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी एक लेवल आता है तो देखो इस वाले लेवल के आसपास जो है देखो मार्केट ने जो है कैसे छोटे कैंडल बनाए। इस वाले लेवल के आसपास जो देखो ये वाला जब एक लेवल आया था तो देखो मार्केट ने कैसे जो हो 6-7 दिन यहाँ बिताए। तो उस तरह का जो है लेवल है तो यहाँ पे बिता सकता है। और अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा, जबकि सारे न्यूज़ पॉजिटिव है, कोई भी जो है ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अभी मार्केट में कि जो है वो आपको नेगेटिव जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं तो जो अगला लेवल मार्केट के लिए बचा है वो बचा है 41,000 के आसपास का लेवल। तो उस लेवल के आसपास जो हो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार कि कुछ जो है वो चीज़ें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो अभी देखोगे कि मार्केट जो है वो आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको देखने रहेगा कि अभी जो आज का मार्केट रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है। कल का मार्केट जो है वो बिल्कुल इसी जोन के आसपास जो था, जो कि प्रीवियस डे हाई के और प्रीवियस डे लो के बीच में जो है वो रह गया। आज मार्केट ऊपर खुला और उसी के बीच में जो है वो रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने जो मूवमेंट दिया था वो लास्ट मूवमेंट देखोगे आपको जो है 8 सितंबर को मिला था, उसके बाद जो है एक बड़ा सा मूवमेंट जो है अभी नहीं दिया है। तो आप देखोगे मार्केट में जो है वो पूरा जो ये 3 दिन निकल गया, इस 3 दिन में कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। तो अब या तो 2 दिन बचता है, वेडनेसडे बचेगा और एक्सपायरी बचेगा 14 या 15। तो 14 और 15 में जो है एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी जो है निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुआ है उससे जो देखोगे तो एक्सिस निफ्टी जो है वो 70-80 पॉइंट ऊपर है। अगर इतना ही भी सस्टेन कर जाता है तो मार्केट कल भी जो है वो गैप अप होगा, और कल जब गैप अप होगा तो ये चला जाएगा 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास जो है वो रिजेक्शन मिलता है मार्केट को तो एक बड़ा सा जो है फॉल देखने को मिल सकता है। और वो फॉल कहाँ तक का हो सकता है, तो वो फॉल हो सकता है हमें ये इस वाले लेवल के आसपास का जो है वो देख सकता है, जहाँ पे मार्केट आज बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको कल भी देखने को मिलेगा। उसके नीचे के लेवल की बात करते हैं तो उसके नीचे का जो है ये वाला जोन है, और उसके बाद से जो है आपको ये वाला जोन है। तो अगर इन
सारे जोनों के पास जो है मार्केट को आना है, तो सबसे पहले जो है आपको ये वाला जो आज का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास जो है अगर मार्केट जाके अगर 40,000 से फॉल करता है तो हम लोग जो है उस दिन का, जैसे कल का अगर लेवल बनता है तो कल का जो लो है अगर उसको ब्रेक करता है तो हम लोग जो है एंट्री ले लेंगे और इस लेवल के आसपास का छोटा सा जो है टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट 200 पॉइंट जो है वो गैप अप में ऊपर चला जाता है और उसके बाद से यहाँ से फॉल करता है तो ये वाला बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे जो है मार्केट आज अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और उसको फॉल करेगा तब जो हम लोग एक बड़े टारगेट की जो है वो कोशिश यहाँ पे करेंगे दोबारा से एंट्री लेके। तो ये जो है बैंक निफ्टी में बनता है। अब अप की बात करते हैं तो अप में क्या होगा कि मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में है, तो अगर देखो अगर अप ट्रेंड में मार्केट को जाना है तो मार्केट को जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक चाहिए इस वाले के लेवल को 41,000 को क्रॉस करने के लिए। और 41,000 अगर क्रॉस होता है मार्केट, उससे पहले से 900 का जो है वो लेवल है उसको हम देख लेते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो लेवल है। देखोगे अभी जो है आपको देखने मिलेगा कि कॉल राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे है और यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल जो है मार्केट 41,000 को ऊपर जो है वो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट 41,000 के बाद 48,200 300 के आसपास भी जो है वो चला जाएगा, सस्टेन कर लेगा। क्योंकि आप देखोगे फ्राइडे को क्या होगा कि एक एक्सपायरी होगा और एक्सपायरी होगा तो बहुत सारे प्रीमियम जो होंगे वो हो जाएंगे ख़त्म। तब ऐसे प्रीमियम जो कि ख़त्म होने वाले रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है इससे ऊपर आगे सस्टेन कर जाए। और पिछले आप 2-3 दिनों में देखोगे तो 2-3 दिनों में मार्केट को जो है ज़्यादा आप देखोगे तो देखो पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का जो है वो 600 का मूवमेंट है और बैंक निफ्टी में ये 1 डे का मूवमेंट होता है। 600-400 जो मूवमेंट होता है वो 1 डे का मूवमेंट होता है जो पिछले 3 दिनों में मूवमेंट किया है। तो मार्केट, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जो है मोमेंटम खत्म हो गया, वोलेटिलिटी खत्म हो गया, मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है 40,500 के लेवल के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और जब मार्केट एक बार सस्टेन कर जाता है तो मूवमेंट जो है वो आपको दोनों साइड बढ़ा दे सकता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मूवमेंट केवल अप डायरेक्शन में मिलेगा या डाउन डायरेक्शन में मिलेगा। मार्केट जिधर भी चल जाएगा हम लोग उधर के डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे और मोमेंटम जब भी मिलेगा मार्केट में एक बड़ा सा मोमेंटम मिलेगा तो उस मोमेंटम को आपको कैच करना है। इसके अलावा आपको जो है ये टेलीग्राम पे जो है वो अपडेट मिल जाएगा कि मार्केट अगर कोई अलग से लेवल बनता है, कुछ बनता है तो जो है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं यही चीज़ें जो है वो निफ्टी में किस तरीके से जो है काम करने वाला है, क्योंकि मेन फोकस तो निफ्टी है। अगर निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी भी भागेगा। कल का जो लेवल था हमने बात किया था कि कल का जो लेवल है कि मार्केट जो है वो क्या करेगा, 18,000 के लेवल को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा। आज क्रॉस किया और करने के बाद जो है मार्केट ने सस्टेन किया। निफ्टी से जो है किसी को आज शिकायत नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी में जो है वो जिस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आज मार्केट था वो, अगर निफ्टी यहाँ से फॉल होता तो सीधा जो है इस लेवल के आसपास आता। किस लेवल के आसपास, तो इस लेवल के आसपास आता, जहाँ पे जो आपको देखने मिलेगा कि एक अच्छा सा जो है सपोर्ट कल के मार्केट में था। निफ्टी भी जो है वो काफ़ी देखोगे तो आपको जो है गैप अप ओपन हुआ था, तो वो हुआ था जो है वो 70-80 पॉइंट के आसपास, 70 पॉइंट के आसपास का जो है गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था कल। तो 80 पॉइंट के आसपास का जो है गैप अप था। तो ये गैप अप अगर कल भी बना रहता है तो मार्केट जो है वो 100 के लेवल के ऊपर चला जाएगा। जब 100 के लेवल के ऊपर चला जाएगा तो मार्केट में आप देखोगे कि 100 के लेवल के ऊपर जब देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा जो है वो आपको कॉल राइटिंग जो है वो मिलेगा। और जब यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग मिलेगा तो एक सपोर्ट भी जो है वो अच्छा खासा बिल्ड होता हुआ नजर आएगा इस लेवल के आसपास। जब यहाँ से ये लेवल जो है वो ब्रेक होगा, तो अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट जो है आज तो सस्टेन कर गया, तो कल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है, देखोगे आप इस लेवल के आसपास मार्केट जो है आज बहुत ज़्यादा रुका है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, तो इस लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल का जो हम लोग ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो इसका कि लो बनाया था। और इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा, 100 पॉइंट के आसपास का जो है टारगेट मिलेगा। इस लेवल के आसपास तक का जो है टारगेट आपको दिखाई देगा, जो कि आप जो है यहाँ पे कैच कर सकते हो। लेकिन ये कभी मत भूलना कि जो 1800 का लेवल है, 18,000 का लेवल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर निफ्टी कल ऊपर भी जाता है, अगर मान लो जैसे ये वाला जो लेवल आज का है, फ्लैट वाला लेवल है, तो यहाँ पे अगर मार्केट बहुत देर रुका हुआ है तो कल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट जोन जो है वो बनेगा इसके लिए। और इस वाले सपोर्ट जोन में मार्केट रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और जहाँ से ओपन होता है अगर उसका हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग जो है ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और वो लेवल कौन सा होगा, तो अगर मार्केट जो है वो कल इस वाले लेवल के ऊपर जो है वो ओपन होता है तो टारगेट पहला जो है वो आप रख सकते हो 160 के आसपास का जो है लेवल है, यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। और उसके बाद से जो है मार्केट में अगर ज़्यादा मोमेंटम आता है तो 200 का जो लेवल है वो आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। लेकिन नीचे तभी करेंगे जब ये वाला लेवल जो है ब्रेक होकर जब ये आएगा तो ये बड़ा सा टारगेट हमें मिलेगा और इसको हम ट्रेड करेंगे। और उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वाले जो जोन है
जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन जब ब्रेक होता है तो हमें टारगेट जो है वो इस वाले जोन तक का मिल सकता है, तब जो हम लोग नीचे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक होकर आता है तो अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ब्रेक करता है नीचे, तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक आते आते मार्केट में ऐसे भी जो सेलिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा, सभी लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो है आप देखोगे तो कॉल राइटिंग किस तरीके से जो है आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे मार्केट खड़ा है 1850 के लेवल का, 18,000 और 100 के जो लेवल है, ये दोनों जो है काफ़ी सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। और दोनों जो है मार्केट को आज भी रोके हुए थे, कल भी जो है आपको देखोगे मार्केट को जो है ये रोके रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे अनटिल कि देखो मार्केट जो लोग वीकली पोजीशन में होंगे। अब आप मार्केट में आज जैसे देखोगे तो बाइंग में कोई भी जो है वो प्रॉफिट नहीं ज़्यादा बना होगा, लेकिन सेलिंग में जो लोग थे उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा, नो डाउट। तो जो लोग कल सेल भी कर रहे होंगे तो उनमें क्या होगा कि जो अपना वीकली लेके आ रहे हैं, वेडनेसडे तक या फ्राइडे तक जाते जाते, अब थर्सडे तक जो है वो जाते जाते या वेडनेसडे से पहले जब वेडनेसडे एंड होता है तो वो अपना पोजीशन कट करने लगते हैं। जब अपना पोजीशन कट करेंगे, चाहे वो सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाई के मोमेंटम आएगा, यानी कि ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी ने बाई किया है तो वो सेल करेंगे, तो उसका क्या होगा कि जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे वाला लेवल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये वाला जब मोमेंटम अगर लास्ट में कल मिलता है तो हम बिल्कुल पक्का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन एक बहुत बड़ा मोमेंट आने वाला है, जो कि अभी मार्केट जो है जिस तरह से कंसोलिडेट किया था। अगर चेंज इन OI भी देखेंगे तो ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं, ज़्यादातर आप देखोगे तो पुट राइटिंग ही जो है वो हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है पुट बेचने की कोशिश किया है कि मार्केट फॉल होगा। अब जब मार्केट बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने पुट बेचने की कोशिश किया है आज, तो देखोगे कि जब पुट बेचने की कोशिश किया है तो मार्केट फॉल हुआ कहाँ है, मार्केट फॉल जो है वो नहीं किया है। देखोगे मार्केट जो है जहाँ था वहीं पे था, और बहुत सारे लोगों ने जो भी सेलिंग भी किया होगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो उन्होंने बनाया नहीं होगा अभी तक। तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो जो सेलिंग करेंगे वो अपना पोजीशन कट करेंगे तो मार्केट और ऊपर भागेगा, और जो लोग बाइंग किएंगे यहाँ पे अगर वो जाते हैं तो भी जो क्या करेंगे, अपना पोजीशन कट करेंगे, तो क्या होगा, सेलिंग पावर बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट फॉल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को जो है आपको हमेशा ध्यान में रख के तब जो है कल ट्रेड करना है। और होप्स हो कि आपको जो लेवल आज बनता था वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप चैनल से जुड़ सकते हो, वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।